सो हेलो एवरीवन। और कल जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने एक वीडियो रखा था जिसके अंदर मैंने फ्रॉड एंड फेक लोन के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। आज उसके बारे में कुछ और नया ऐड ऑन करना चाहता हूँ बिकॉज बहुत फ़नी था वो चीज़। और फ़नी तो क्या है, बहुत वल्गर था बिकॉज अभी क्या हुआ, रिसेंटली मुझे एक चाइना के नंबर से एक मैसेज आता है जिसके अंदर मेरी जो फेस है, मेरे फेस को उन्होंने एडिट करके एक बहुत ही ज़्यादा वल्गर ऐसा फ़ोटो है जिसके अंदर उन्होंने मेरी फ़ोटो को एडिट करके मेरे पिक को, मेरे फेस को एडिट करके उन्होंने डाला हुआ और उन्होंने मेरे को वो चीज़ भेजी। आप लोगों को यार, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि इस तरीके की चीज़ें करने वाले हैं। आज उन्होंने मेरे को वो नंबर, क्योंकि मैंने ब्लॉक किया हुआ था, तो उन्होंने दूसरे नंबर से मुझे वो चीज़ भेज दी है और कह रहे हैं कि हमारे पास आपके सारे कॉन्टैक्ट्स हैं और हम आपके सभी कॉन्टैक्ट्स में अब देखो क्या होता है। और वो मुझे मतलब किस तरीके से थ्रेटनिंग कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपके सभी कॉन्टैक्ट्स पे, सभी व्हाट्सएप पे और सभी ग्रुप पे आपके लोगों का मतलब ये फ़ोटो, वो एडिट वाली जो फ़ोटो है जिन्हें मैं, जहाँ पे उन्होंने मेरी ये फेस को एडिट किया हुआ है, वो फ़ोटो वहाँ पे वो डाल लेंगे, ठीक है। और उस तरीके से डरा रहे हैं। मैं आप लोगों को ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी फ़ोटो पहुँचती है जहाँ पे मेरी इस तरीके की पिक को एडिट करके चीज़ें करते हैं, तो मेक श्योर कि वो मतलब कि कल भी जैसे मैंने बताया था कि इस तरीके की चीज़ करने वाले हैं। और मैंने इसका क्योंकि ऑलरेडी कंप्लेंट किया और वो लोग कौन है वो पहचाना भी नहीं जा रहा बिकॉज वो चाइना के नंबर से उस चीज़ को भेज रहे हैं, बिकॉज वो कोई जेन्युइन नंबर नहीं है जहाँ से वो चीज़ों को भेजा जा रहा है। वो एक चाइना का नंबर है जहाँ से वो चीज़ों को ऑपरेट कर रहे हैं। ये आज मेरे साथ हुआ। तो मेरे पास, आपके पास अगर मेरी कोई भी ऐसी फ़ोटो वगैरह आती है तो प्लीज़ आप उसको जल्दी से मतलब कि ब्लॉक करना उस नंबर को और डिलीट कर देना, बिकॉज उनके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट है और वो चीज़ों को कर रहे हैं। मैंने जैसा आपको कल भी कहा था कि ये जो इन्होंने फ्रॉड चला रखा है, इसके अंदर सारा का सारा सिस्टम इन्होंने इस तरीके से बनाया हुआ है कि बिना ऑफर किए गए लोन को उन्होंने ऑलरेडी क्रेडिट किया, जो कि मैंने अप्लाई भी कभी नहीं किया लाइफ के अंदर। और आज वो मेरे से हाई पेमेंट बैक मांग रहे हैं और मैंने उनको बोला है कि मैं रिफ़ंड कर देता हूँ आपको, जो भी आपका है रीपे कर देता हूँ, लेकिन क्या गारंटी है कि आप इसको आगे कंटिन्यू नहीं करोगे और कल को आप बड़ा अमाउंट के साथ भी तो मेरे साथ ये गेम कर सकते हो ना। तो गाइज़, ये फ्रॉड हो रहा है और किसी के साथ भी ये चीज़ हो सकती है। और वो जो एडिट कर रहे हैं वो एडिट आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। उसमें साफ साफ वो चीज़ नज़र आ रही है कि ये एडिटेड फोटो है। तो उसको आप बिल्कुल ही, अगर कोई आपके पास ऐसी चीज़ भेजता है तो आप उस इंसान को गलत बोल सकते हो कि यार तुम इस तरीके से कैसे करते हो किसी के साथ, क्यों कर रहे हो, ठीक है। इतना ही बोलना था। थैंक यू। और समझना, अगर ऐसी कोई चीज़ आती है तो डायरेक्टली उसको आप डिलीट करके ब्लॉक करना, क्योंकि वो आपको फ़ोटो जो उन्होंने मेरे को भेजी बड़ी शर्मनाक फ़ोटो थी। और अगर वो आपके पास आती है तो आपको देखते ही समझ आ जाएगा कि एक्चुअली ये पूरी की पूरी एडिटेड है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ लेना, जान लेना, बिकॉज वो ऐसा ही धमकाते हैं। कल को वो लाखों रुपए की भी डिमांड करेंगे इस तरीके की फ़ोटो भेज कर किसी को भी। तो ये आज अगर आप फील कर रहे हो कि नहीं आज इनके साथ हो रहा है तो क्या मेरे साथ नहीं हो सकता, भैया ये किसी के साथ भी वो लोग कर सकते हैं। तो इसके बारे में मेक श्योर रहिए, किसी के साथ भी ये चीज़ हो सकती है यार, ठीक है। अगर आपके पास, मेरे कॉन्टैक्ट में जो भी लोग हैं, किसी के पास भी कोई मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, इस तरीके की इमेज आती है, फोटो आती है, तो प्लीज़ आप ध्यान रखना कि ये सारी की सारी चीज़ जो है वो एडिटेड है, फेक है। और मैंने अपनी तरफ से कोई भी ऐसा लोन नहीं लिया है यार, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग एक चीज़ को हो सकता है अभी सोचे कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता है यार, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बंदे ने रूल अप्लाई नहीं किया और उन्होंने उनको, मतलब कोई भी इंसान जानबूझ के ऐसा लोन किसी के अकाउंट में क्रेडिट करता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये पूरा प्रोपेगेंडा जो है वो इसी तरीके से चलाते हैं ये लोग, क्योंकि वहाँ पे जो डिटेल मेरी फील्ड है, मतलब जो डिटेल उन्होंने अपने वेबसाइट पे जो उन्होंने उसमें डाली हुई है ना, वो मेरी डिटेल ही गलत डाली हुई है। बिकॉज देखो, मैं ग्रेजुएट हूँ और मैंने आज तक किसी भी फॉर्म के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन कभी जिंदगी में नहीं डाला। तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता ना कि मैं किसी फॉर्म को भर रहा हूँ और मैं यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन लिखूंगा। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कभी किया ही नहीं है, तो मैं अपने आप को ग्रेजुएट लिखूंगा। तो वहाँ पे उन लोगों ने डिटेल के अंदर जो मेरी, क्योंकि मैंने नहीं बनाया ना, तो वहाँ पे मेरी डिटेल को उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन लिखा हुआ क्वालिफिकेशन के अंदर। और मैं एक्चुअली जहाँ पे रहता हूँ वो एड्रेस भी उन्होंने गलत डाला हुआ है, मतलब जो उस पे है एड्रेस आधार कार्ड में वो तो थोड़ा सा सही डाला है, लेकिन जो लोकेशन है, एग्जैक्ट लोकेशन है, वो उन्होंने मेरे से 2 किलोमीटर दूर जो लोकेशन है उस लोकेशन का नाम डाला हुआ है। तो इस तरीके से मेरे को समझ आ रहा है कि पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा चला रखा है इन लोगों ने और ये फेक और मतलब कि फ्रॉड करने वाले लोग हैं। तो समझ लेना, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि मैं गलत हूँ, मैं किसी भी पॉइंट से गलत नहीं हूँ इस जगह पे कि मैंने पेमेंट लिया है और मैं रिफंड नहीं कर रहा हूँ उनको, या मैंने कोई लोन एक्चुअल में अप्लाई किया था, मैंने लोन का पैसा ले लिया, आज मैं उनको रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप समझ लेना कि उन लोगों ने मेरे बिना किसी अप्लाई किए हुए, कोई मैंने लोन अप्लाई नहीं किया, उन्होंने मेरे अकाउंट में भेजे। आज जो उसके ऊपर 60% से ज़्यादा का इंटरेस्ट सिर्फ 7 डेज के ऊपर लगा के भेज रहे हैं आज मेरे पास। ये इनका धंधा है। ये इसी तरीके से लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, इसी तरीके से लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, ट्रीट करते हैं और उसके बाद में उन लोगों से इस तरीके से पैसा वसूल करते हैं। ये इनका पूरा का पूरा इन्होंने स्कैम चलाया हुआ है और इसके बारे में कंप्लेंट मैं कर चुका हूँ। लेकिन मेरे पास जो रिपोर्ट आती है तो पुलिस से ये बोला जा रहा है कि ये नंबर को हम ट्रैक नहीं कर पा रहे बिकॉज ये इंडिया का नंबर है ही नहीं, ये इंटरनेट से कॉल हो रहा है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझना, इस चीज़ को ध्यान में रखना कि ऐसा आज मेरे साथ हो रहा है तो किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ आती है जहाँ पे मेरी कोई फोटो है, जहाँ वल्गर कोई फोटो आती है, बिल्कुल ही गंदी कोई फोटो आती है, तो मेक श्योर कि यार वो एडिटेड है। आपको नज़र वैसे खुद ही आ जाएगा, आप देखोगे आपको नज़र आ जाएगा कि हाँ एक्चुअली ये एडिटेड फोटो है। ठीक है, सो प्लीज़ आप ऐसा ना हो कि यार उन चीज़ों को देख के मुझे गलत समझो, तो इसलिए मैं आपको अपने प्रूफ के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने उन लोगों को 3 बार बोल दिया कि भैया आपने जितना पैसा मुझे मेरे बिना लिए हुए भी जो दिया है वो मैं आपको वापस करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं उसके ऊपर जो आप ये एक्स्ट्रा पैसा मांग रहे हो नहीं दूंगा। इसका बहुत बड़ा कारण है यार, इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि अगर मैं आज उनको ये पैसा दे भी देता हूँ तो भैया आज ये 2200-2300 रुपये का बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 3500 मांग रहे हो, वो 3500 में दे रहा हूँ, लेकिन इस बात की क्या गारंटी दे रहा है कोई मुझे कि भैया आज के टाइम पे वो मेरे से 3500 रुपये लेंगे, कल को वो मेरे से इस चीज़ के नाम पे, इसी डराने धमकाने के नाम पे वो मेरे से लाखों रुपए का भी डिमांड करें, तो मैं उनको लाखों रुपए क्यों दूंगा या कैसे दूंगा, क्यों दूंगा बेसिकली, है ना। तो ये आप समझदार हो खुद, तो समझ लेना अगर इस तरीके से किसी के पास भी मेरी कोई फोटो इस तरीके की कोई भी चीज़ आती है उसको डायरेक्टली आप, बेटर होगा मेरे लिए और आपके लिए भी कि आप उसके नंबर को डिलीट करो। ठीक है, उसको ब्लॉक करो और मेरी फोटोज जो भी एडिटेड वाली वो भेजेंगे आपके, वो नजर आएंगी, आप उसको भी डिलीट कर देना, क्योंकि वहां पे तो उन लोगों ने पता नहीं इतना ही गंदा बनाया हुआ उसको, आप देखोगे कि मतलब मेल को ही उन्होंने उस किया हुआ है, मतलब ठीक है कुछ अलग ही चीज़ बनाई, उन्हें गे टाइप की चीज़ उन्होंने वो दिखा, शो कर रखा वहाँ पे, आपको नजर आ जाएगी वो। ठीक है, तो प्लीज़ गाइस कोई भी चीज़ अगर आपके पास ऐसी पहुँचती है प्लीज़ इग्नोर करिए, डिलीट करिए, उसको बिना देखे डिलीट करिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मैंने आपको अपनी तरफ से सारी एक्सप्लेनेशन दे दी। अगर मैं गलत होता तो मैं तो यार पेमेंट करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है, लेकिन जितना मुझे मिला है। लेकिन यार आप खुद सोचो कि छोटे अमाउंट के साथ वही चीज़, एक बात सोच के देखिए आप, उनको पता है ना कि हमने इस पर्सन के अकाउंट में क्रेडिट किया है, उन्होंने किया है, मैंने तो नहीं मांगा था, उन्होंने खुद क्रेडिट किया। अगर उन्होंने एक्चुअली इसी तरीके से क्रेडिट करना था, ठीक है, और बाद में रिफंड मतलब कि रिटर्न लेना है ज़्यादा करके, तो उन्होंने बड़े अमाउंट से क्यों नहीं किया, उन्होंने 40,000 50,000 70,000 क्यों नहीं डाला मेरे अकाउंट में, उसके बाद में उन्होंने हैवी चार्जेस और क्यों नहीं करे, क्योंकि उनको पता है कि ये अमाउंट हम लोगों ने डाले हैं, उसके सामने वाले के अकाउंट में डाल रहे हैं और हम उसके बिना मांगे उसके अकाउंट में ये चीज़ डाल रहे हैं, तो क्या पता सामने वाला यार ना रिटर्न करे क्योंकि हमने बिना मांगे डाले हैं। और इनफैक्ट मैं तो एक ऐसा इंसान हूँ, मैं तो रिफंड करने के लिए भी रेडी हूँ, मैं उनको रिटर्न करने के लिए अब भी रेडी हूँ, कर दूंगा, मैं अभी कर दूंगा, इंस्टेंट 1 सेकंड के अंदर कर रहा हूँ। लेकिन हो क्या रहा है, अगर मैं उनको रिफंड करता हूँ आज, वो सारी चीज़ें दे देता हूँ, तो इस बात की क्या गारंटी कि कल को वो मेरे अकाउंट में फिर से ज़्यादा अमाउंट ना भेजें। सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, मैं आपको क्या समझाना और बताना चाह रहा हूँ। तो प्लीज़ किसी के पास भी ऐसी चीज़ आती है तो मेक श्योर, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस नंबर को आप जल्दी से ब्लॉक करिए, और कोई भी अगर आपके पास ऐसी एडिटेड फोटो आती है वो आप डिलीट करें, बिकॉज वो एडिटेड फोटो आप भी बना सकते हो, मैं भी बना सकता हूँ। और अगर आप लोग आज के टाइम पे मेरे को ये बोलते हो कि नहीं भैया तेरी ये फोटो है, तेरी ये फोटो आई है, ये फोटो आई है, अगर आपके पैसे तो एडिटेड है वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको लगे कि नहीं इस तरीके की चीज़ है, तो भैया एक बात बताऊँ मैं आपको, कोई भी इंसान उस फोटो को देख के समझ जाएगा कि एडिटेड है, और वो आप खुद बोलोगे कि हाँ इसने फेस को काट के, मेरे किसी फोटो में से फेस को काट के उसके अंदर चिपकाया गया है, ऐड किया गया है। ठीक है, वो चीज़ आप समझ जाओगे। ओके गाइस, सो इतना ही। ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए, कि ऐसा ना हो कि उन लोगों के चलते, उन लोगों के फ्रॉड के चलते आप मेरे को गलत समझना शुरू कर दो। ठीक है, तो मैं देखो, मैं तो खुश हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उन लोगों से। ठीक है, क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं करी तो मेरे को उस चीज़ का क्यों डर है। बट वो लोग ये सोच रहे हैं कि इस बंदे से ऐसे करके पैसा वसूल करेंगे, इसको डराएंगे धमकाएंगे, डर जाएगा और इस तरीके से पैसा दे देगा। अरे भैया मैं डराने धमकाने की जरूरत नहीं है,
मैं तो तुम्हें वैसे ही पैसे दे रहा हूँ जितना तुमने मेरे को दिया है, लेकिन तुम मेरे से एक्स्ट्रा चार्ज किस बात के मांग रहे हो कि 7 डेज के अंदर आप मेरे से 60% इंटरेस्ट लोगे, किस बात का? वो भी उस पैसे के बारे में जिस पैसे के बारे में मैंने मांगा ही नहीं, डिमांड ही नहीं किया, मुझे चाहिए ही नहीं था, जरूरत ही नहीं है। आप एक छोटी सी बात समझ के देखो, आज आपको मान लो फॉर एग्जाम्पल, वैसे इतने छोटे अमाउंट की रिक्वायरमेंट तो किसी को भी हो जाती है, तो कहीं से भी ले लेता है। किसी को आज 2200-2500 रुपये की जरूरत है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से लोन लोगे जहां पे आपको 7 डेज के अंदर 60% ब्याज लग के वापिस करना पड़े पैसा? यानी कि 2200 के अमाउंट में आपको 3500 रुपये रिफंड करने पड़े 7 डेज के अंदर अंदर। क्या आप ऐसी जगह से कभी लोन लोगे? तो अगर आप नहीं लोगे तो मैं कैसे ले सकता हूं? अगर आप नहीं लोगे तो मैं कैसे ले सकता हूं? मैं क्यों लूंगा? ठीक है, तो मैंने अगर लिया होता तो गाइज, मैं ट्रस्ट मी, मैं कभी भी इस तरीके से नहीं करता कि मैं लोन लूं और फिर मैं उसको रिफंड ना करूं और मैं अपनी बदनामी होने दूं, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि मैंने वो लोन नहीं लिया है। तो अगर वो इस तरीके से कर रहे हैं तो मेरे पास तो देखो एक ही हथियार है, वो है वीडियोस। मैं अपनी एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। और अगर आज आप मेरे ऊपर थोड़ा सा ये करो कि हाँ ठीक है, इसके साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो गाइस ट्रस्ट मी, ये किसी के साथ भी कर सकते हैं वो लोग। ठीक है, कुछ टाइम पहले मेरे कुछ जान पहचान के कुछ दोस्तों के साथ ऐसा हुआ था, और उनकी फोटोज जब इस तरीके की मेरे पास आई थी तो मुझे ये तो पता चल गया था कि एडिटेड है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था, ऐसा फील होता था कि उन लोगों ने लोन लिया होगा और लोन लेने के बाद उन लोगों ने रिटर्न नहीं किया होगा, तो रीपे ना करने की वजह से वो डिफॉल्ट कर चुके हैं, इस वजह से उनके नाम पे ऐसी चीजें हो रही है। तो हो सकता है कि उस इंसान की फोटो तो नहीं हो तो समझ आई जाती है, लेकिन ऐसा फील होता है कि हाँ उस इंसान ने लोन रीपे नहीं किया होगा, लोन ले लिया होगा, फिर इससे हुआ नहीं होगा, रिटर्न नहीं हुआ होगा। लेकिन आज मुझे ये चीज बिल्कुल समझ आ गई कि ऐसे लोग भी बाहर बैठे हुए हैं जो बिना मांगे ही आपके अकाउंट में पैसा दे देते हैं और उसके बाद में बोलते हैं कि हम इतने ज्यादा रुपए वापस करो। तो ऐसे लोगों का तो क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं हम लोग, है ना। अब मैं अभी आप में से कुछ लोग मेरे को ये बोलेंगे कि प्रीतम भाई चल कोई बात नहीं, तेरे साथ जो भी हुआ एक काम कर, तो उसको उतना पैसा वापस कर दे। ठीक है, 3500 मांग रहा है, 3500 दे दे, ठीक है मैं दे देता हूं। लेकिन आप में से कोई भी मुझे इस चीज की गारंटी दे दे कि हाँ मेरे पैसे देने के बाद वो ये सारी हरकतें नहीं करेंगे। ठीक है, और इनफैक्ट मेरे को तो ये फील हो रहा है कि अगर मैंने वन टाइम उनको ये चीज कर दिया ना, ज्यादा पेमेंट कर दी, तो वो बड़े लेवल पे ये स्कैम करने वाले हैं मेरे साथ। फिर वो मेरे से बोलेंगे कि भैया आपको आपके अकाउंट में हमने 2 लाख रुपए भेज दिए, 50,000 भेज दिए, 1 लाख रुपए भेज दिए, और उसके बाद में 60% ब्याज लगा के 7 डेज के बाद वो मेरे से मांगने वाले हैं। आई वॉन्ट टू नो कि उस टाइम पे कौन उस चीज का जिम्मेवार होगा, है ना। तो आपके लिए हो सकता है मेरे पास ये एडवाइस हो आपके पास मेरे को देने के लिए, लेकिन मेरा भी आप लोगों से सवाल है कि ऐसा अगर होता है तो उस टाइम पे क्या? क्योंकि जो मेरा फर्ज था कंप्लेंट करने का पुलिस स्टेशन में और साइबर सेल पे, वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक है, तो अगर ये चीज होती है तो इसका सोल्यूशन तो मुझे यही नजर आ रहा है कि ऐसे लोगों को डायरेक्टली ब्लॉक किया जाए हर एक तरीके से। मैं तो देखो इन लोगों को सुबह से मेरे को 3 या 4 इन लोगों ने अलग अलग नंबर से कॉल किया, मैंने कोई भी कॉल नहीं उठाया। ठीक है, मुझे क्योंकि पता है कि ये उन्हीं लोगों का कॉल है, और वो लोग ऐसे लोग हैं, कोई अगर सही ढंग का लोग होते हैं ना, कोई अच्छे प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो आपसे अच्छे से बात करते हैं। ठीक है, उन लोगों का सबसे पहला तरीका क्या है कि वो अगर आपसे बात करेंगे तो सबसे पहले आपको गाली देंगे, वो डायरेक्टली आपको अब्यूज लैंग्वेज शुरू कर देंगे, ऐसे मतलब बहुत गंदी गंदी वो गाली देना शुरू करते हैं। तो ऐसे लोगों का तो सबसे बेस्ट है कि आप उनके कॉल ही ना उठाओ। और अगर मैंने एक्चुअली वाकई में इस तरीके की चीजें की होती है ना, लोन लिया हुआ होता, तो मैं यार कॉल भी उठाता। मेरे को डर होता ना, मन में डर होता मेरे कि यार मेरा क्रेडिट स्कोर गिर जाएगा, या मेरे को तो पुलिस वाले फिर बोलेंगे, ठीक है कोई ना कोई मेरे पास आएगा, मेरे को पकड़ेगा, बोलेगा भाई तुमने लोन लिया, पैसा रिटर्न करो। मैं क्यों नहीं डर रहा? क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ। बट वो लोग सिर्फ एक ही धमकी दे रहे हैं, एक ही चीज वो कर रहे हैं, वो यही है कि भैया आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट है हमारे पास, उनको हम लोग अब्यूज बुक करेंगे, उनको आपकी एडिटेड वाली जो गंदी फोटो है वो भेजेंगे, और उसके बाद में वो इस तरीके से मेरे को बोल के डराने का ट्राई कर रहे हैं कि ये बंदा डर जाए और उसके बाद में हमें इस तरीके से पैसा मिल जाए। ठीक है, मैं तो कहता हूँ भाई पैसा ले लो, ठीक है, लेकिन मैंने जो आपको अभी बोला, गारंटी क्या है इस बात की कि कल को आप बड़े अमाउंट के साथ भी ऐसा फ्रॉड मेरे साथ नहीं करोगे। समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, तो पैसे की बड़ी बात नहीं, यहाँ पे जो उनका ये प्रोपोगेंडा है ना, इसको समझने की जरूरत है यार। और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरे साथ हुआ है, ये कल को आपके साथ भी होगा, ये होता जाएगा, क्योंकि ये लोग ही ऐसे हैं, ये किसी को भी इस तरीके से अपने ट्रैप में लेके आते हैं, जिनको मतलब किस कहीं से इनको पता चल जाता है कि हाँ ये इंसान अच्छा इनकम बना रहा है, अच्छा पैसा जनरेट कर रहा है, तो ऐसे लोगों को ये इस तरीके से ब्लैकमेल करते हैं। ठीक है, सो
समझाना चाहता था, जो समझा चुका। आई होप सो आप मुझे अंडरस्टैंड करोगे और ऐसी फोटोज़ को आप, वीडियोज़ जो भी होगी उसको आप इग्नोर करोगे, डिलीट करोगे, ब्लॉक करोगे और उन लोगों को आप नहीं सुनोगे। थैंक यू सो मच।